हर हर महादेव, बजरंग बली की जय। आज ये बात क्यों बोल रहा हूं? ये भारतीय सेना के युद्ध उद्घोष हैं। युद्ध उद्घोष यानी भारतीय सेना जब युद्ध लड़ने जाती है तो कई तरह के नारों का इस्तेमाल करती है, जिसे वॉर क्राई भी कहते हैं। हाउ इज द जोश, हाई सर। ये उरी फिल्म के बाद आपने देखा था ना, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उस फिल्म के बाद। इसीलिए मैं आज का वीडियो शुरू कर रहा हूं हर हर महादेव और जय बजरंग बली के साथ, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा है, बुरी तरह मारा है। ऐसा मारा है कि पाकिस्तान अब चाहकर भी इसका खंडन मंडन नहीं कर सकता। पाकिस्तान अब खामोश हो गया है क्योंकि जख्म बहुत गहरा लगा है। अगर आप धर्म पूछ पूछ कर हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ेंगे तो हम ऑपरेशन सिंदूर करके आपको घर में घुस के मारेंगे। भारत ने वैसा ही कर दिखाया है। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को चुना है। भारत ने साफ साफ कहा है कि हम युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद भी हम पर अगर युद्ध थोपता है तो हम उसका जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। मैं इसे छोटी दिवाली कहूंगा। पाकिस्तान के लोग कहते हैं ना, हमने तो कभी दिवाली नहीं देखी, हमने तो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर दिवाली देखी है। तो ये देख लीजिए, छोटी दिवाली हमने दिखा दी है। अगर आप कोई हिमाकत करेंगे तो बड़ी दिवाली आपको दिखाई देगी। आप देखिए पाकिस्तान की सड़कों पर किस तरह की अफरा तफरी थी कल रात में लगभग 25 मिनट तक ये हमले किए गए। कई सारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हमने पाकिस्तान की सीमा जो है उसको क्रॉस नहीं किया। हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल करके, हमने आर्मी का इस्तेमाल करके मिसाइलें दागी है, और ये मिसाइलें दागी गई है उनके आतंकी कैंप पर। खबर ये भी आ रही है कि मौलाना मसूद अजहर और उसकी फैमिली के 12 लोग मारे गए हैं। लेकिन मैं इसे पुष्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि भारत सरकार ने इस खबर को अभी पुष्ट नहीं किया है। मैं एक के बाद आपको लिस्ट दिखाऊंगा, लेकिन सवाल यह है अब क्या होगा। अब क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध के अंदर जाएंगे? ये पूरी तरह से डिपेंड करता है अब पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब देता है। क्या वो जवाब देने की हिमाकत करता है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास जाता है? आज आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुन लिया होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने जो करना था वो कर दिया। भारत क्या यहीं पर चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा? क्योंकि भारत ने जो करके दिखाना था वो करके दिखा दिया। लेकिन भारत उस हालात में खामोश नहीं होगा जब पाकिस्तान भारत पर किसी भी तरह का हमला करता है। देखिए, हमने तो किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला नहीं किया, हमने उनके आम लोगों पर भी हमला नहीं किया। हमारा जो प्रिसीशन स्ट्राइक हुआ है, ये स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ आतंक के अड्डों पर हुआ है, जिसमें जैश के अड्डे शामिल है, जिसमें लश्कर के अड्डे शामिल है। और इसके बाद भारत ने साफ किया है कि वो युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन अब पाकिस्तान इसका क्या जवाब देगा? पाकिस्तान भी भयानक प्रेशर के अंदर होगा। पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी हालत भी पता होगी। पाकिस्तान को यह भी पता होगा कि अगर वो हमला करता है तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अब ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो चाहता हूं कि जब तक पाकिस्तान की सेना को सबक नहीं सिखाया जाता, जब तक रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर के अंदर कोई ब्रह्मोस मिसाइल नहीं मारी जाती, तब तक ये बदला मेरे लिहाज से पूरा नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन जब तक पाकिस्तान की सेना को सबक नहीं सिखाया जाता तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। हमने कहा था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हमने छोड़ा भी नहीं है, लेकिन अभी भी एक कदम बाकी है। क्या भारत ये स्ट्राइक यहां खत्म कर देगा क्योंकि उसने आतंक के 9 ठिकानों को खत्म कर दिया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसकी एकाध किश्त और आ सकती है, और ऐसे समय आ सकती है जब पाकिस्तान इसकी उम्मीद कर भी नहीं रहा हो। आपको याद है ना, 7 मई की तारीख दी गई थी जब भारत को पूरे देश के अंदर लगभग 250 जिलों के आसपास वॉर ड्रिल करनी थी, मॉक ड्रिल करनी थी। लेकिन उससे ठीक एक रात पहले यानी 6 तारीख की रात में हमने 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले करके ये साबित कर दिया कि भारत चौंकाना जानता है। भारत अपनी रणनीति को समय के हिसाब से बदल सकता है। और कई सारे लोग ये जो सवाल उठा रहे थे ना कि भारत ने इतना टाइम क्यों ले लिया, भारत ने इतना टाइम कैसे ले लिया, अब बताइए साहब, ये सवाल पूछने वाले वो लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं कि युद्ध नीति क्या होती है, सामरिक नीति क्या होती है, कूटनीति क्या होती है। और युद्ध कोई बताकर नहीं लड़ा जाता।
डेडलाइन के हिसाब से नहीं लड़ा जाता कि 24 घंटे के अंदर बदला ले लो, 48 घंटे के अंदर बदला ले लो। इसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जरूरत लगती है। तो भारत ने बिना अपना एलओसी या जो स्ट्राइक होता है या जो सीमा होती है उसको बिना क्रॉस किए आतंक के इन अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया है। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। अब एक एक करके बताता हूं कि ये कौन कौन से इलाके थे और इनका महत्व क्या था। ये तमाम के तमाम आतंकी ठिकाने थे। किन किन संगठनों के थे? लश्कर तैयबा के थे जिसका मुखिया हाफिज सईद है। इसके अलावा मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद जिसका मुखिया मसूद अजहर है। अब आतंकियों को उनकी कल्पना से परे सजा मिली है। पहले कहा जा रहा था ना कि कुछ चिड़िया मर गई, कुछ हमारे जो है परिंदे मर गए। ये पहली एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने कहा था, लेकिन अब ये जो सबूत हैं, इन जगहों पर सबूत हमले के जो सबूत हैं, इनको खुद पाकिस्तान के लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। हमारा कोई संवाददाता पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ना पाकिस्तान भारतीय चैनलों को या भारतीय मीडिया संस्थानों को वहां पर रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। ये पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि हमको घर में घुसकर पीटा गया है। अस्पतालों के अंदर आप लाइन देख सकते हैं, आप बाहर की परिस्थितियां देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि प्रिसीशन बम क्या होता है। यह प्रिसीशन बम यह होता है कि अगर आपको एक बिल्डिंग को नेस्तनाबूद करना है तो वो बम जाएगा, उसी बिल्डिंग के अंदर गिरेगा और अंदर तक एक बहुत बड़ा गड्ढा करेगा, जिससे आसपास के इलाके में उस बिल्डिंग के जितने लोग रह रहे हों वो मारे जाएं, लेकिन उसके बगल की जो लोकेलिटी है उस पर उसका असर ना पड़े। आप बूम करते देख रहे हैं ना, एक वीडियो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, बूम हो रहा है, वो बूम भी देख लीजिए और उस बूम के साथ आप देख लीजिए कि पाकिस्तान को हमने घर में घुसकर किस तरह से मारा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है। अब पाकिस्तान के अंदर 4 ठिकानों में पंजाब के भी ठिकाने हैं, और पंजाब जो है वो सही में जगलर वेन, गले की नस है। पंजाब जो है वो गले की नस है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहावलपुर एलओसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है, जिसे भारत के सैनिकों ने तबाह कर दिया। मुरीद के ये आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ लश्कर तैयबा का शिविर है जो कि 26/11 के मुंबई हमले से जुड़ा था। गुलपुर ये आतंकी ठिकाना एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। लश्कर कैंप सवाई ये आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड, ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोटली एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का आतंकी शिविर था, इसमें 50 से ज्यादा आतंकियों का ठिकाना था। बरनाला कैंप यह आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित था। सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जैश का प्रशिक्षण कैंप था। मेहमूना कैंप सियालकोट के पास ये हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर स्थित था। जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पुलवामा अटैक में भी यहीं से हुई थी प्लानिंग और ट्रेनिंग। तो मैंने कहा
कि अगर आप हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ेंगे तो हम ऑपरेशन सिंदूर करके आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बात पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए। और मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि भाई एक बार हिमाकत कर दो। अगर आप में बहुत दम है ना, आप कहते हैं बार बार कि न्यूक्लियर वॉर, हम तो न्यूक्लियर नेशन हैं, अब क्या होगा, हम तो आप पे न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, तो एक बार ये दुस्साहस कर दो। क्योंकि भारत में तो कोई आतंकवादी कैंप है नहीं, भारत में आप आतंकवादी कैंपों पर हमला कर नहीं सकते, तो आपको हमला या तो लोगों पर करना पड़ेगा या फिर सेना पर करना पड़ेगा। और जैसे ही पाकिस्तान वायु सीमा का उल्लंघन करता है या भारत पर किसी भी तरह की मिसाइल मारता है, वो मिसाइलें जो उन्होंने चौराहे पर सजाने के लिए नहीं बनाई थी, उन्हीं मिसाइलों से मारने का एक बार साहस कर लो, उसके बाद पाकिस्तान की हस्ती और पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? इसके बाद मैं 8:30 बजे आपसे लाइव भी जुड़ने वाला हूं। खूब बातें होंगी, मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान की कलई खोलूंगा, पाकिस्तान की असलियत बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं मैं पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ हूं। 6 बार मैंने अलग अलग डेलीगेशंस के साथ पाकिस्तान का दौरा किया है। मैं उनकी सीरत और उनकी सूरत और उनकी सीरत दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। आज के इस वीडियो में चलते चलते एक बार फिर बोल देता हूं, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।